खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में त्योहारों के बीच बिजली संकट गहरा सकता है। इस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब बीजेपी के विधायक भी मुखर हो गए हैं। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हर रोज 12 से 15 घंटे बिजली बंद होने से किसान परेशान हैं। किसान फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी आरोप लगा दिया कि अधिकारी झूठी जानकारी दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी को काफी नुकसान होगा। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि दिग्विजय सरकार जैसे हाल न हो, इसलिए हकीकत जानी जाए। तो विपक्ष की ओर से जहां पर एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी के विधायक भी इस पूरे मसले पर खुलकर सामने आ रहे हैं। राकेश गिरी ने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा है, जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस लेटर के जरिए कि हर रोज 12 से 15 घंटे बिजली बंद होने से किसान परेशान है, फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे। अब बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी आरोप लगा दिया है कि अधिकारी जो हैं वो झूठी जानकारी दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी को इससे काफी नुकसान होगा। दिग्विजय सरकार जैसे हाल ना हो, इसलिए हकीकत जानी जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उनका कहना है। नारायण त्रिपाठी की ओर से बड़ी बात कही गई है और ये भी उन्होंने कहा कि सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इससे पहले राकेश गिरी ने जो लेटर लिखा वो भी मैं आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने इस बात की शिकायत की और ये कहा है कि बिजली कटौती से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। मैहर के विधायक ने भी मोर्चा खोला हुआ है और उन्होंने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। राकेश गिरी ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें उन्होंने परेशानियों का जिक्र किया है कि बिजली कटौती से आम जनता कितनी ज्यादा परेशान है, धरती पुत्र कितने ज्यादा परेशान है। अधिकारी के कारण ही, उनकी झूठी रिपोर्ट के कारण मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं चल पाता। मैं यही तो बोला कि यदि ये दौर चलता रहेगा तो जो 2003 की स्थितियां थी वो स्थितियां अब आने वाली है, नुकसान होगा। यदि हम क्षेत्र में दौड़ा करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो उसको बागी और बगावत न समझे। मुख्यमंत्री जी का आंख कान नहीं हूं जो झूठी तारीफ करूं और पार्टी का सर्वनाश करूं। मैं समय समय पर आईना दिखाता हूं। तो कल से एमपी में बिजली कटौती को लेकर सियासत हो रही है और इसके पीछे की वजह है बिजली कटौती। कभी 24 घंटे बिजली देने वाली शिवराज सरकार में अब बिजली कटौती हो रही है। जानकारी के अनुसार एमपी सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ रुपए बकाया है। कोयला सप्लाई नहीं होने के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सारणी, संजय गांधी, सिंगाजी और अमरकंटक पावर प्लांट में क्षमता से कम बिजली पैदा हो रही है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 घंटों की बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। तो आपको बताएं कि ये परेशानियां हैं जो कि पेश आ रही हैं। कोल इंडिया का 900 करोड़ रुपए बकाया है। कोयला सप्लाई नहीं होने की वजह से बिजली का उत्पादन जो है वो प्रभावित हो रहा है और इससे कई पावर प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्षमता से कम बिजली पैदा हो रही है। तो बिजली जब कम पैदा हो रही है तो जाहिर है इसका असर देखने को मिलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 2 से 3 घंटों की बिजली कटौती की खबरें हैं। इसके अलावा इसका असर दूसरे इलाके जो हैं, दूसरे क्षेत्र जो हैं उन पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा समस्याएं इस वक्त हो रही हैं किसानों के सामने कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। बिजली पर जिस तरीके से निर्भरता है और उसके बाद जिस तरीके से हालात सामने आ गए, उनके जहन में तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं कि अब ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए। सियासत भी खूब हो रही है। बिजली कटौती का एक ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर शिवराज सरकार ने भी हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें की हैं। 24 घंटे बिजली एक वक्त पर दी जाती थी, लेकिन अब जो हालात हैं उसने आम जनता को परेशान कर दिया। एमपी सरकार पर कोल इंडिया का 900 करोड़ रुपए बकाया है। कोयला सप्लाई नहीं होने की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है और इसी की वजह से कई सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि जितनी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उससे कम बिजली पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह से इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। थर्मल बिजली प्लांट में क्षमता से कम पैदा हो रही बिजली और इसके वजह से हालात ऐसे पनपे हैं। और
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा ये समझाते हैं कि बिजली पर हंगामा क्यों बरपा है, ये आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल कोल इंडिया का शिवराज सरकार पर 900 करोड़ रुपए बकाया है। कोयला सप्लाई नहीं होने से कम पैदा हो रही है बिजली। कई थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जहां पर क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है और इसी की वजह से बिजली कटौती की खबरें हैं। बिजली कटौती के बीच बिजली कर्मचारियों ने भी सुरक्षा की मांग कर ली। लोड शेडिंग के कारण बिजली कटौती का हवाला दिया गया। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। 12 से 15 घंटे बिजली कटौती का हवाला उन्होंने दिया। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अधिकारियों पर उन्होंने झूठी रिपोर्ट देने और सरकार की छवि खराब करने तक का आरोप लगा दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने इसके पीछे कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार बताया। 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने कुव्यवस्था बनाई है, ये विश्वास सारंग की ओर से, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया। सारंग के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। 15 सालों में शिवराज सरकार ने के कुछ काम नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो सियासत इस पूरे मसले पर बेहद ज्यादा तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन आम जनता इस वक्त परेशान है क्योंकि बिजली कटौती की जो खबरें हैं वो अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश से सामने आ रही हैं। इसके पीछे कई सारे तर्क हैं। एक तथ्य ये भी है कि कोल इंडिया का सरकार पर बकाया है और कोयला सप्लाई नहीं होने से बिजली का जो उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है। क्षमता से कम उत्पादन होता है और इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब जो कर्मी हैं, जो कि काम करते हैं, उनका ये कहना है कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें सुरक्षा कवच मिले, हमें सुरक्षा मिले, क्योंकि अब उन पर खतरा है। लोगों के गुस्से का, लोगों के आक्रोश का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, ये उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि लोड शेडिंग की वजह से बिजली कटौती हो रही है, लेकिन उनकी ओर से ये बात कही गई है कि हमें सुरक्षा मिले। तो एमपी में बिजली कटौती पर मचे हाहाकार पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कटौती के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी स्थितियों को खराब किया। खासकर बिजली कंपनीज में कांग्रेस ने जो कुव्यवस्था स्थापित की, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री के ऐसे बयान पर आश्चर्य होता है। शिवराज सरकार ने 15 साल में बिजली को लेकर कुछ नहीं किया और इसके कारण आज बिजली की कटौती हो रही है। हम सुचारू करें। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी स्थितियों को खराब किया। खासकर बिजली कंपनियों में उन्होंने जिस प्रकार की कुव्यवस्था स्थापित की, उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, पर हम सभी चीजों को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि विश्वास सारंग जैसे मंत्री सरकार में कैसे बैठे हुए हैं। इनके पास न सोच है, न कोई समझ है। हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। महंगाई है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। अभी ऑक्सीजन कमी हो गई तो कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी बाढ़ पीड़ितों के साथ में दुर्घटनाएं हो रही है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप काहे के लिए जिम्मेदार है? फिर आप ये तो बताइए, आप लोग घर बैठिए ना। अगर आप इससे